नमस्कार दोस्तों, कल है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल 2025 को वैश्विक स्तर पर छिड़ने वाला है एक बहुत बड़े स्केल पर, एक बहुत बड़े पैमाने पर टैरिफ वॉर। ये टैरिफ वॉर तमाम 195 देशों की अर्थव्यवस्था की जो तपिश है उसको और भी अधिक कल बढ़ा देगा। कल शाम तक शेयर मार्केट का क्या असर होने वाला है ये हम सबको दिखने वाला है बहुत ही जल्द। लेकिन इस वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि ट्रम्प की ये जो ट्रम्प कार्ड था टैरिफ का जो इन्होंने चला था वो इनके लिए खुद के लिए वरदान साबित होगा या फिर एक बहुत बड़ा अभिशाप। सच कहूँ तो टैरिफ के माध्यम से डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी दे मारी है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्पीड के साथ। क्यों? क्योंकि इस समय इसके अगेंस्ट खुद के अपने जो सहयोगी मित्र देश थे वो भी इसके अब अगेंस्ट आकर के खड़े हो चुके हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस आंदोलन को साकार रूप देने के चक्कर में शायद ये अपनी मर्यादा तक भूल गए हैं। G7 विकसित देशों का एक समूह है जिसमें आपका अमेरिका शामिल है, इसमें आपके बाकी जो 6 अन्य देश है, इसमें आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और खुद यूएसए शामिल है। तो इस समय इसके खुद के संगठन के अंदर जो विकसित देशों का एक समूह है उसके अंदर एक बहुत बड़ी हमको दरार होती हुई दिखाई दे रही है। कहते हैं ना कि जानी जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घर में पत्थर नहीं फेंका करते। अभी कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर एक कटाक्ष मारा था। क्या कहा था कि जब से मैंने ब्रिक्स संगठनों को टैरिफ की धमकी दी है, 150% वाली टैरिफ की धमकी दी है, तब से ब्रिक्स संगठन कहीं सो गया है, कहीं टूट गया है, कहीं खो गया है। इस तरह का कटाक्ष इन्होंने हमारे ऊपर किया था। जिस समय हमारा ब्रिक्स समिट हुआ था नवंबर मंथ में, तो हमारा विचार ये था कि हम तमाम 10 देश मिल करके अपनी व्यापार अपनी सेपरेट करेंसी लॉन्च करके करेंगे। तो क्या हुआ, अमेरिका को हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पूरी मसलदारी लग गई और रिवर्स में इसने हमको एक धमकी दी थी टैरिफ को लेकर के, और कल वो काफ़ी हद तक सच होने वाली भी है। अभी क्या हुआ कि अमेरिका राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके बयानों से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच में एक बहुत बड़ी सर फुटबॉल जैसी स्थिति हो चुकी है, जूतम पैजार वाली स्थिति हो चुकी है। दूरी जो है वो काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है। कई देश ये सोचने लगे हैं कि अमेरिका पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, ये तमाम देश अब यही सोच रहे हैं कि ये देश मतलब कि ट्रंप ट्रस्टवर्दी इंसान है नहीं। ट्रंप ने मित्र देशों की अर्थव्यवस्था, उनसे डिफेंस गठजोड़ को प्रभावित करने की धमकी दी है। अब ट्रंप की टैरिफ सहित अन्य आघातों के आसार को कम करने के लिए कुछ देशों ने बातचीत शुरू कर दी है। मतलब कि ट्रंप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर जो उनका व्यापार का थोड़ा सा डिपेंडेंसी थी, अब उसको कम करने का इस तमाम देश कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्रीज़ हैं, ध्यान रखिएगा, और 195 कंट्रीज़ की तपिश कल बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और 195 में से मैक्सिमम कंट्री ने यही सोचा कि हम अपना व्यापार अब किसी अन्य देश के साथ में करते हैं। शायद बेस्ट ऑप्शन उनके लिए यही होगा। यूरोपीय संघ को आप देख लीजिएगा किस तरह से यूरोपीय संघ में जो 27 देश शामिल है, 27 देशों में से 19 देशों की यूरो अपनी खुद की आधिकारिक मुद्रा है, वो उसी में व्यापार करते हैं यूरो के अंदर। और यूरो का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है और जो डॉलर का वर्चस्व है वो काफ़ी कम हो रहा है। जिसकी करेंसी काफ़ी सशक्त होगी वर्ल्ड के अंदर, उसका वर्चस्व पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक होगा। और ट्रंप को ये चीज़ सताई जा रही है। वो अलग बात है कि यूरोपीय संघ में वैसे इतनी खास ताकत नहीं है, खास तौर पे दोस्तों वॉर को लेकर के। कुछ समय पहले यूरोपीय संघ वर्सेस ट्रंप के बीच में एक बहुत बड़ी शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। उसके बाद लगातार बैक टू बैक बैठ के यूरोपीय संघ के देशों ने करी थी, वॉर को लेकर नहीं, अपने व्यापार को लेकर के। क्योंकि वॉर वाली कंडीशन में ये है नहीं, क्योंकि डिफेंस का बजट इनका निर्बड़ा सन्नाटा है। तमाम 27 देशों का मिलकर के भी मात्र डिफेंस बजट इतना ही है। सैनिकों की संख्या बिल्कुल नाम मात्र है। परमाणु हथियार केवल फ्रांस के पास में है, बाकी 26 देश के पास में परमाणु हथियार नहीं है, जबकि अमेरिका के पास परमाणु हथियार का अथाह भंडार लगा हुआ है। तो ये यूरोपीय संघ के देश युद्ध तो नहीं कर सकते हैं। और हम जो ब्रिक्स संगठन के 10 देश हैं वो चुपचाप से इनकी धमकी के बाद जा कर के किसी कोने में सच में कहूँ तो बैठ गए। हम 10 देश भी मिल करके इससे पंगा नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारे 2 देश काफ़ी ताकतवर देश हैं, इसमें आपका चाइना और रूस जो ब्रिक्स में शामिल है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और लगातार अब तक ट्रंप रूस को अपने पाले में लाना चाहते थे, क्योंकि इस समय चाइना वर्सेस अमेरिका एक बहुत बड़ा इन दोनों के बीच में व्यापारिक युद्ध छिड़ चुका है। मैं पहले, मैं फर्स्ट, और फर्स्ट अमेरिका के तर्ज पर ट्रंप अपने ट्रंप कार्ड चल रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ, मैं बात करता हूँ केवल इनके दोस्ती के बीच में जो दरार आई है। G7 संगठन आखिरकार क्यों ब्रेक हुआ है
उसके पीछे की वजह आप जान लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ था, अभी कुछ समय पहले इन तमाम जो सहयोगी देश हैं, ठीक है, इसमें आपके 7 देश हैं, तो 7 देशों ने मिलकर के पार्टनरशिप में 5वीं पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान जिसका नाम है F-35 को डिज़ाइन किया था, मैन्युफैक्चर किया था इन तमाम देशों ने मिलकर के। अब अगर सबने मिलकर के ये जो पार्टनरशिप में फाइटर जेट बनाया है, वो बनाया है दूसरे देशों को बेचने के लिए, तो एक मोटा प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट सब में बटेगा इक्वल। लेकिन ट्रंप ने इसका एक उत्तराधिकारी F-47 अपना सेपरेट फाइटर प्लेन पेश कर दिया। सोचिए F-35 जब मार्केट में आ चुका है, आपको F-47 इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता क्यों थी? मैं ये मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की इसके पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी भी है कि अमेरिका की बचत 74 साल में सबसे कम हुई है, ग्रोथ भी सिर्फ 2.5% रही है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है और विदेशों से ये सामान लगातार मंगाते मंगाते थक चुका है। ये अपने देश के अंदर खुद अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करना चाहता है, अपने युवाओं को रोजगार देना चाहता है, ये इसकी मजबूरी है। लेकिन मजबूरी को आप लोग ध्यान में रखते हुए अपने एक्शन उठाइएगा। इन्होंने क्या करा पिछले सप्ताह, F-47 जो फाइटर जेट इसने डिज़ाइन किया उसको लेकर के उसकी बहुत अधिक इन्होंने तारीफ कर दी, तारीफों के पुल बांध दिए, और साथ में अपनी स्पीच को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कंटिन्यू करते हुए F-47 फाइटर जेट विमान को लेकर के इसने ये बोला है कि हमारे सहयोगी देशों को इसका कमज़ोर वर्जन बेचा जाएगा। जिसके सहयोगी देश है, मतलब कि जो G7 जो विकसित देशों का समूह है, उन्हें कमज़ोर वर्जन बेचा जाएगा। और सो ये घटिया हरकत ना डोनाल्ड ट्रंप कई बार कर चुके हैं। पहली बार जो लास्ट टाइम इन्होंने अपना फाइटर जेट बनाया था उसमें इन्होंने किल स्विच दिया था, मतलब कि आप हमारे देश से अगर फाइटर जेट लेते हैं तो उसका मेन कंट्रोल हमारे हाथ में होगा, मतलब कि हम चाहें जब मर्जी उस फाइटर जेट को डेड कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी देश ने फाइटर जेट बाय करे अमेरिका से, राइट, और यहाँ पर जिस देश ने बाय करे हैं अगर वो अमेरिका के अगेंस्ट कोई युद्ध छेड़ देता है तो वो चंद सेकंडों में अमेरिका उसके तमाम फाइटर जेट को डिसेबल कर सकता है, डेड कर सकता है, केवल खोखा बन के रह जाएंगे बस वो केवल। तो इसको लेकर के किल स्विच के अगेंस्ट काफ़ी सारे देशों ने आवाज़ उठाई थी। फिलहाल दोस्तों इस फीचर को अमेरिका ने खुद अपने फाइटर जेट से डिसेबल कर दिया है, ऐसा बोला जा रहा है। अब इसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो हरकत करी है कि हम अपने देशों को, सहयोगी देशों को इसका कमज़ोर वर्जन बेचेंगे, तो आखिरकार ये कहना क्या चाहते थे भाई? ये इसलिए कि किसी दिन वो हमारे सहयोगी नहीं रहेंगे, इस शब्द का प्रयोग भी इन्होंने कर दिया कि हम कमज़ोर वर्जन क्यों बेचेंगे, क्या पता हमारा सहयोगी देश ही हमारे अगेंस्ट हो जाए। शायद दोस्तों ये कटाक्ष किया है इन्होंने कनाडा के पीएम को लेकर के, कॉर्नी। आपको याद होगा कैसे वहाँ के पीएम कॉर्नी ट्रूडो की जगह पर जब पीएम बने हैं तो उन्होंने आते ही अपनी जनता से क्या बोला था, आते ही इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित एक धमकी दे दी थी और साफ साफ ये कहा था कि हम जंग के लिए तैयार हैं। सोचिए रिश्ते इस हद तक पहुंच चुके हैं और ट्रंप के कई फैसलों से मित्र देश काफ़ी शॉक्ड हो चुके हैं कि पहले ये बोल रहे हैं कि हमको कमज़ोर वर्जन बेचेंगे और बाद में हमको उसी स्पीच में ये बोल रहे हैं कि किसी दिन वो हमारे सहयोगी नहीं रहे तो हम अपनी मेन पावर उनको क्यों बेचें। तो तुम ये F-47 फाइटर जेट बना क्यों रहे हो? आपका क्या भरोसा कि आप उसमें भी चुपचाप से किल स्विच लगा दो और बिना किसी को सच्चाई बताए खटाक बेचना शुरू कर दो? तो वास्तविक रूप से ट्रंप दोस्तों ट्रस्ट वाले इंसान अब रहे नहीं हैं। जो बाइडेन की सरकार के टाइम पर जो बाइडेन काफ़ी सही तरीके से चल रहे थे। वो अलग बात है कि इनके कार्यकाल में ग्रोथ रेट काफ़ी डाउन हुई है, जो बेरोजगारी स्तर है अमेरिका के अंदर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे डंकी लोग, मतलब अवैध प्रवासी यहाँ पे आके रह रहे हैं, उसकी संख्या भी काफ़ी इजाफा हुआ था। अब यहाँ पर उन्होंने व्यापार समझौते के बावजूद मैक्सिको कनाडा पर टैरिफ बढ़ा दिया है ट्रंप ने, और कल से ये इम्प्लीमेंट तमाम इन देशों के अंदर हो जाएगा। और ट्रंप ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा करके क्या बेनिफिट होगा? ग्रीनलैंड पर दोस्तों इस समय नज़र चाइना की भी है और ग्रीनलैंड जैसे हिस्से पर चाइना का एक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ रही है और ग्रीनलैंड का आज तक कभी भी दोहन नहीं हुआ है। मतलब कि यहाँ पर जो खनिज तत्व है उसके भंडार हैं, बेहिसाब भंडार हैं, और जिसके पास खनिज तत्व सबसे अधिक हैं वो देश सबसे अधिक मजबूत होता है। वहाँ पर आपको गोल्ड मिल सकता है, कोबाल्ट मिल सकता है, यूरेनियम मिल सकता है, अन्य कौन कौन सी धातु मिल सकती है सोचिए। तो इसलिए दोनों ही देश इस समय ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार जमाने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर
पनामा नहर पर क्या होगा, कब आधिपत्य स्थापित होगा, लेकिन ट्रंप का सबसे पहला फोकस है ग्रीनलैंड को लेकर, क्योंकि मैं ग्रीनलैंड को किसी भी हालत में बहुत ही जल्द अपने देश का 91वां राष्ट्र घोषित कर दूंगा। और सबसे अधिक तो धक्का दोस्तों कनाडा को लगा है कि ये G7 में शामिल है और मेरा ही इतने समय से, लंबे समय से जो मित्र था, आज वो मेरे अगेंस्ट आकर के खड़ा हो चुका है। अमेरिका पर अपनी निर्भरता को घटाने के लिए अब कनाडा एशिया और यूरोप से रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने दक्षिण अमेरिका देशों के साथ में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड जोन बनाने का करार किया है और इसने भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको से व्यापार संबंध मजबूत बनाने की पहल भी स्टार्ट कर दी है। सोचिए, इस समय अमेरिका में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ये जो आंदोलन था, उसको साकार रूप देने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप शायद रिश्तों की मर्यादा को अब बुरी तरीके से धराशायी करने लग चुके हैं। कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने आ बैल मुझे मार तो नहीं करा, टैरिफ वाली धमकी को सच जो कर रहे हैं कल 2 तारीख को, क्या अमेरिका सच में आने वाले समय में नक्शे से गायब हो जाएगा? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके मंथन करिएगा, उसके बाद आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, कल है 2 फ़रवरी और 2 फ़रवरी को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो चलाया गया टैरिफ का तीर है, उस तीर से हमारे भारत को $7 अरब का नुकसान होने वाला है। सिटी रिसर्च के अनुमान के हिसाब से ये एक एजेंसी है जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार करी थी कि ट्रंप के टैरिफ से किन किन देशों पर क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट मिलने वाला है। इस रिपोर्ट के आधार पर ट्रंप के टैरिफ से इंडिया को सालाना, भारत को सालाना $7 अरब का नुकसान हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले जो सेक्टर हैं, वो है आपका केमिकल सेक्टर, मेटल सेक्टर, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, फार्मा और फूड सेक्टर पर इसका नेगेटिव इफेक्ट हमको देखने को मिलने वाला है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस आंदोलन को साकार रूप देने के चक्कर में ये अन्य देशों की वाट लगाने वाले हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी निंजा ट्रिक चली हैं, जैसे गोल्ड कार्ड, EB-5 वीज़ा की जगह पर ये जो गोल्ड कार्ड लेके आए हैं, मतलब कि अपने देश के अंदर पैसों वालों का वेलकम कर रहे हैं, गरीबों को बोल रहे हैं टाटा बाय बाय, मतलब कि यहाँ पर योग्यता की या कुछ खास वैल्यू है नहीं। गोल्ड कार्ड के तहत 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस देश के अंदर करो और इस देश में रहने की परमिशन आपको डोनाल्ड ट्रंप दे देंगे। और ये एक ऐसा पहला देश नहीं है अमेरिका की जो पहली बार ऐसा कर रहा हो, नहीं, इससे पहले भी पुर्तगाल, ग्रीस, ग्रेनाडा, तुर्की, कनाडा, तमाम बहुत सारे देश ऐसा करते हैं। अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस तरह की निंजा ट्रिक चलते हैं कि आओ इन्वेस्ट करो और हमारे यहाँ पर रहने की परमिशन ले लो, तो इसमें कुछ हर्ज खास है नहीं। और लगातार अमेरिका के अंदर पर डे 1000 से अधिक गोल्ड कार्ड सेल कर रहा है इस समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार। 1000 मल्टीप्लाई 40 करोड़, सोचिए इतना इन्वेस्टमेंट इसका बैठे बिठाए हो रहा है। और ऊपर से जो डॉलर में व्यापार करते हैं उसका एक मोटा प्रॉफिट डोनाल्ड ट्रंप कमाते हैं। आपने देखा ना किस तरह से हमारे ब्रिक्स समिट हुआ था, हमने खुद सोचा था कि अपने 10 देश सेपरेट करेंसी लॉन्च करके अपना व्यापार उसमें करेंगे, तो तुरंत ट्रंप को लग गई थी हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, पूरी मसलदानी। इन्होंने क्या बोला रिवर्स में, हमको धमकी दी कि अगर आप अपनी सेपरेट करेंसी लॉन्च करते हैं तो मैं आपके ऊपर इतना % टैरिफ लगा दूंगा, मतलब ये 100% टैरिफ लगा दूंगा। और हम उस समय शांत हो गए। यूरोपीय संघ जैसे देश इससे पंगा ले नहीं सकते हैं, क्योंकि डिफेंस में, सैन्य शक्ति में और जो परमाणु हथियार है उसमें यूरोपीय संघ के तमाम 27 देश मिल करके भी इसका बाल भी बाका तक नहीं कर सकते। इसलिए उनका बेस्ट ऑप्शन यही है कि यूरोपीय संघ जितने भी देश है, 19 देशों की जो खुद की आधिकारिक मुद्रा है यूरो, उसमें वो व्यापार करेंगे और जो बाकी रिमेनिंग देश हैं वो अन्य देशों के साथ में अपना सहयोग लेंगे व्यापार को लेकर के। अब डॉलर में निर्भरता या फिर अमेरिका के ऊपर निर्भरता अब हर देश अपना कम कर रहा है। वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्रीज़ हैं, क्या ये मिल करके अमेरिका को जवाब दे पाएंगे? ये चलेगा पता आने वाले समय में। बट आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है तमाम देशों के ऊपर, जो ये खतरा मोल लिया है या फिर दुश्मनी मोल ली है, क्या ये बिल्कुल सही कदम है इनका? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूँ जल्दी अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।